करी हूँ प्याज की, जिसका पानी हम अक्सर अपने बालों पे लगाते हैं, जिसका तेल भी अक्सर बालों के लिए लगाया जाता है, वो बहुत अच्छा भी होता है बिकॉज प्याज जो है वो सर में इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आपका हेयर फॉल काफी हद तक मैनेज हो जाता है, काफी हद तक रुक जाता है। सो प्याज हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए तो अच्छा है ही है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे नाखूनों के लिए अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है, लेकिन इसको खाने के और क्या फायदे हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पका के खाना चाहिए, कच्चा प्याज खाना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे, एंड कौन लोग इसका इस्तेमाल जरा एहतियात से करें ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों की फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है, अक्सर ये होता है कि नाना को हुआ था, फिर आगे से मदर को हुआ था, ऐसे केस में अगर आपकी फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो आप प्याज का इस्तेमाल जरूर अपनी डाइट में रखें, चाहे आप वो सालन की फॉर्म में करते हैं, चाहे आप वो रॉ वेजिटेबल सैलेड की फॉर्म में करते हैं। ये स्ट्रोक के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, हमें स्ट्रोक से बचाने में हेल्प करता है बिकॉज इसके अंदर जो सल्फर है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो पोटेशियम है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा है। सो सल्फर ना सिर्फ ये कि आपको दिल की बीमारियों से बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, बल्कि हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी, हमारे नाखून बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा होता है तो उसको प्याज का तेल लगाया जाता है, उसको कहा जाता है प्याज का तेल लगाओ या प्याज का पानी लगाओ, ताकि सल्फर जो है वो बालों में हेल्प कर सके। इसके साथ साथ सल्फर खाने से भी आपको एक्सटर्नल ब्यूटी के जो मामला हैं वो आपके अच्छे रहेंगे। दूसरा इसका फायदा ये आता है कि ये फ्लेवोनॉइड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। फ्लेवोनॉइड्स हमें डिप्रेशन के अगेंस्ट हेल्प करते हैं, हम जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं हमें उसके अगेंस्ट हेल्प करते हैं, और इवेंचुअली अल्जाइमर डिजीज से बचाने में भी कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल साबित होते हैं। जो प्याज है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है, जो पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ये उसके अगेंस्ट हमें हेल्प करता है, विच मीन्स कि ये पीसीओएस के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है एंड ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज है, आप प्याज का इस्तेमाल रॉ फॉर्म में या पका के कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है ग्रिल करने से, सौते करने से, स्टीम करने से, उबाल लेने से, पका लेने से इसकी फायदियत जाया हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप अचार की फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं तो कई कंपनीज ने इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं या जो सॉल्ट्स डाले हुए होते हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं। घर पे अगर आप इसका अचार बना लेते हैं या घर पे आप इसको पका के खा लेते हैं तो उसके कोई नुकसानात नहीं है, अनटिल अनलेस आपने इसकी कुकिंग किसी ऐसे ऑयल में कर दी है जो कि फायदे की बजाय आपको नुकसान देने लग गया। फिर ये विटामिन सी, विटामिन B6 का, मैग्नीज का एंड कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है। ये सारी चीजें हमारी कुव्वत मुदाफियत एंड हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी हैं। जो कॉपर है वो हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल है। अच्छा, जब कोविड आया था तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंटीवायरल डाइट शुरू कर दी थी कि इसने जी वायरस को मारना है, नहीं ऐसा नहीं होता। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल डाइट आपको हेल्प कर सकती है, और वो भी ये नहीं कि कोविड आ गया है तो अब आपने अपनी कुव्वत मुदाफियत बूस्ट करना शुरू कर दी है। बहुत माइक्रो लेवल पे आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं, ये रातों रात आप कुव्वत मुदाफियत बिल्ड नहीं करते। प्याज जो है वो चूंकि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक है तो आपको कुव्वत मुदाफियत बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जब हम इसको चबा के खाते हैं सैलेड की फॉर्म में तो हमें लगता है कि इसकी स्मेल की वजह से हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या इसकी स्मेल इतनी बुरी है कि प्याज छोड़ के बाकी हम सारा सैलेड ले लें। प्याज का आप इस्तेमाल जरूर रखेंगे, आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इसको चबा के इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया है उसको खत्म करने में हेल्प करता है, और स्पेशली अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लहसुन के साथ कर लेते हैं तो ये दोनों चीजें जो है बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की हामिल हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, या वैसे बॉडी के अंदर कोई फ्री रेडिकल्स हैं तो ये उसको सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। सो वैसे ही हम लोग गार्लिक का इस्तेमाल यूजली करते हैं अपने खाने में। गार्लिक, जिंजर एंड अनियन, तीन चीजें जितनी हो सके अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल क्या करें, और इसके साथ अगर हो सके तो हल्दी एंड कलौंजी का इस्तेमाल। 5 चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में शामिल करना शुरू कर देते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफियत भी ग्रेजुअली बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, आप बहुत सारी बीमारियों से बच कर रहेंगे, आपकी सेहत वैसे भी अच्छी रहेगी एंड आप अच्छा भी फील करेंगे। इसके साथ साथ अब हम वापस आते हैं प्याज के फवायद की तरफ। इसके अंदर जो एलिसिन है जो कि एक फाइटोकेमिकल है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जिन लोगों को बीपी का मसला है वो इस पर नमक छिड़के बगैर, जैसे हम अक्सर सैलेड, असल में हमारा मसला ये होता है कि अगर किसी चीज का कोई फायदा है ना तो हम उसको बना इस तरह से लेते हैं कि वो फायदे की बजाय नुकसान देने लग जाती है। अगर आप सैलेड का इस्तेमाल करते हैं आप जरूर करें, लेकिन प्याज का इस्तेमाल सैलेड की फॉर्म में करना चाहते हैं आप जरूर करें, लेकिन उसके ऊपर टेबल सॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं डालना। हाँ, इस केस में आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ही कहती हूँ कि पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कुकिंग में मत करें, खाना आपने आयोडीन मिले नमक में ही बनाना है ताकि आपको आयोडीन की कमी ना हो। जो चीज आपने नहीं पकानी, जैसे सलाद हम नहीं पकाते, जैसे हम नींबू पानी नहीं पकाते, फालसे का शरबत नहीं बनाते, उस केस में आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां तक बात है रॉ वेजिटेबल सैलेड की, अगर आप बीपी मैनेजमेंट के लिए प्याज का इस्तेमाल करें, यानी आप ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए प्याज का इस्तेमाल करें, तो आपने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। अब कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? वैसे तो ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है तो हमारी डाइजेशन में हेल्प ही करता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को आईबीएस होता है उन्हें जनरली कच्ची सब्जियां सूट नहीं कर रही होती, और प्याज जो है वो थोड़ा सा आईबीएस को फ्लेयर अप कर सकता है। अगर आपको आईबीएस का मसला है तो फिर आपने प्याज का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में करना और कच्चे प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप सालन में जितना प्याज पहले से डालते हैं आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप पूछें कि अनियन रिंग्स का या प्याज को वैसे कैरमलाइज करके उसका इस्तेमाल, तो वो इतना बेहतर नहीं है, बिकॉज अनियन रिंग्स में हम लगाते हैं बहुत ज्यादा बेसन या कॉर्नफ्लावर, उसको हम डीप फ्राई करके उसका इस्तेमाल करते हैं। बात फिर वही आ गई कि हम किसी भी अच्छी चीज का इस्तेमाल इस तरह से अक्सर कर लेते हैं कि वो फायदे की बजाय नुकसान देना शुरू कर देती है, तो आपने उस सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, रॉ वेजिटेबल फॉर्म में आप इसको घर में अचार बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको खाने में जितना हो सके उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसी फॉर्म में जहां आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ साथ मुझे एक और पॉइंट याद आ गया जो मैंने पिछली अपनी रमजान वीडियो में भी क्लियर किया था, मैं फिर क्लियर करती चलूं। फ्राइंग के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना। जदीद रिसर्च इस बात को कहती है कि फ्राइंग के लिए सबसे बेहतर है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कॉर्न ऑयल या कैनोला ऑयल।
सख्ती से सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना। अब जो मैंने बीच में एक बात की है आयोडीन मिले नमक की, मैं वो भी क्लियर करती चलूं। जब से कीटो डाइट आई है हम सबने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत गलत है। इतनी मुश्किल से तो आयोडीन मिला नमक हम पाकिस्तान में लेकर आए थे। जब आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली घर में बच्चों को पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कराते हैं, तो बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड और बहुत सारी बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं। सो आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे कच्ची चीजों में, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे अपने घर के खाने में। उस चीज को जिसको आप हीट कर रहे हैं उसमें आपने टेबल सॉल्ट का ही इस्तेमाल करना है। प्याज का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को लगता है रात में नहीं किया जा सकता, आप कर सकते हैं। बेहतर है इसको दोपहर के खाने में इस्तेमाल किया जाए, और दोपहर के खाने एज इन दोपहर में सैलेड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, और रात के खाने में इसको जितना ये सालन में डला हुआ है उतना इस्तेमाल किया जाए। बिकॉज रॉ अगर आप अनियन रात के टाइम पे लेते हैं तो पूरी रात एक मुंह में बदबू रहती है, जिसकी वजह से आप इरिटेटेड फील हो सकते हैं। वैसे मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आप रात में अगर कच्चा अनियन ले भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। शुक्रिया।